हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम रिवीजन कर रहे हैं अध्याय 15 का। आज दूसरा दिन है तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया ते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। अभिषेक ये पंख उधर कर लियो, पंखड़ी अपनी तरफ कर लियो। और तुम यहाँ बैठो ना सामने, तो मम्मी मम्मी के पास बैठो। हवा नहीं, हवा नहीं चाहिए। ठीक, ओके ठीक है। बोलो मत, साइलेंट रिकॉर्डिंग चलती है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। चलने दो, ठीक। ठीक है, ज्यादा नहीं। अभी अभी फर्क है। पहले बहुत ज्यादा लाइन आती थी, अभी इतनी ज्यादा नहीं आ रही, पता नहीं। देखिए, ये शुरू करने से पहले आज मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि अगर मन हमारा संतुष्ट है और मन हमारा अगर वश में है तो हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है। लेकिन मन अगर हमारा संतुष्ट नहीं है और मन अगर हमारा बस में नहीं है तो हर हम अगर हम पूरे जगत के, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के राजा भी बन जाए ना, तब भी सुखी नहीं रह सकते। कोई एग्जाम्पल? हिरण्यकश्यप राजा था, पैसा था, धन था, किसी चीज कमी थी, लेकिन संतुष्ट था? संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट होता तो फिर उसकी मृत्यु होती ही नहीं। तो इसीलिए, लेकिन भगवान तो फिर भी सब पे कृपा करते हैं, चाहे दुष्ट हो चाहे भक्त हो। देखो, हमें सोचना चाहिए कि जब भगवान दुष्टों पे कृपा करते हैं तो सोचो जो भक्त होंगे उस पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। हमें लगता है ना, हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि श्लोक ही है भगवान के धाम के ऊपर, कि धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो इतना नीच हूँ और कुछ है नहीं, मुझे इतना अच्छा घर वहां कैसे मिल सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब पूतना भगवान को मारने आई थी तो भगवान ने उसे भी अपना धाम दिया, वहां की गति दी, जो मारने आई थी। अब यहाँ पे क्या कोई कृष्ण को मारना चाहता है? जैसे कि प्रभुपाद जी बार एक बार एग्जाम वो लेक्चर दे रहे थे, उसमें कह रहे थे कि ये जो निराकारवादी है ना, मायावादी, यू किल माई कृष्णा, वो लोग मेरे कृष्ण को मारना चाहते हैं। बार बार कह रहे थे लेक्चर में। तो उनके भक्त थे, वो भी ऐसे ही थे, मतलब बहुत समर्पित थे प्रभुपाद जी को। बाद में, प्रभुपाद जी आप उसका एड्रेस दे दो, जो ना कृष्ण को मारना चाहते हैं, आपके कृष्ण को मारना चाहते हैं, हम उनको खलास कर देंगे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी पहचान है जो खलास करनी है। प्रभुपाद जी इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि
इनको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सोच रहे हैं कि कृष्ण कोई व्यक्ति है और वो प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी की कृष्ण को कोई मारना चाहता है, तो क्यों ना जो मारना चाहता है उसका एड्रेस दे दो, हम ही उसको टपका देंगे। वही नहीं समझ रहे, तो भगवान है, उन्हें कौन मार सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही समर्पण है। गुरु के प्रति समर्पण दिख रहा है ना, कि गुरु को कोई टेंशन है, गुरु को कोई दिक्कत है, तो तुरंत शिष्य बोले कि गुरु महाराज आपको क्या टेंशन है, मैं दूर करूंगा। तो गुरु महाराज की टेंशन ये होती है कि भक्त जो शिष्य हैं, चार नियम का पालन करें, भक्ति करें, बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, पुस्तकों को पढ़ें, और फिर ज्ञान प्रचार करें, प्रीच करें। यही सब उनकी टेंशन। जैसे कृष्ण की टेंशन क्या है? कृष्ण की टेंशन यही है कि जीव मेरे पास कब आए, कब आएंगे मेरे पास, क्योंकि वो जबरदस्ती ला नहीं सकते। हमारी इच्छा है, फ्री विल है, हम अपनी इच्छा करेंगे तो ही हम जा सकते हैं। और भगवान उस इच्छा पे हस्तक्षेप नहीं करते कि कर सकते, मतलब कि फ्री विल पे, कि नहीं तुझे आना ही पड़ेगा। बाद में हम पथ पे चल पड़ेंगे तो फिर हेल्प करेंगे, तो मुसीबतों से बचाएंगे, सब करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो इच्छा हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ। हाँ बिल्कुल, देखेगा, संपर्क होगा तो शुद्ध होगा। जैसे कि एक बार चोर था एक, तो वो कृष्ण को देखता था, कृष्ण ये बहुत गहने पहन के दिखता है, चोरी करनी है यार। मैं सोच रहा हूँ मैं छोटी मोटी चोरी क्या करूं, चोरी करनी है तो बड़ी चोरी करनी है, एक बार चोरी करो तो दोबारा करनी ना पड़े। तो छोटा बच्चा था ये, तो कह रहा मैं ना ऐसा करता हूँ, उसको लड्डू खिलाता हूँ मीठे मीठे। बच्चों को कुछ चॉकलेट वगैरह, लड्डू वगैरह दे दो तो वो मान जाते हैं। तो खिलाता है और कहता है कि क्या तुम ये गहने जो पहने वो दे दोगे मुझे? तो कृष्ण कहते हैं अरे मैं ऐसे कैसे दे दूं, मुझे अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा, है ना? माता से पूछना पड़ेगा, वो डांटेंगी तो। ऐसा करो मैं पूछ लूंगा, आप कल आना। उसके बाद वो पूछते हैं, तो यशोदा माता ऐसे ही बचपन आया, कहता हाँ ठीक है, दे देना दे देना। तो अगले दिन आया वो, तो कृष्ण कहते हैं हाँ ले लो, जो लेना है ले लो। कह रहा अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? एक दिन में क्या हुआ? क्योंकि उसका संपर्क हो गया कृष्ण से एक दिन, तो वो चेंज हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से कृष्ण से संपर्क होने पे हृदय परिवर्तन हो गया। तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके संपर्क में आने से भी हृदय शुद्ध हो जाता है। कोई एग्जाम्पल है? मृगारी, जब नारद मुनि आए थे तो देख के, तेज को देख के उनके हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ मैं, बताओ कैसे अपने पाप खत्म करूं, क्या प्रायश्चित करूं, बताओ। तो ये चीज ठीक है। तो हम श्लोक पे आते हैं। तो हमने कल 5 श्लोक किया था, छठवें श्लोक से रिवीजन कर रहे हैं, और दूसरा दिन है अध्याय 15 का, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि 16 तारीख तक हम इसी का रिवीजन करें, पुरुषोत्तम महिमा पढ़ें। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि निर्माण मोह, जित संग दोषा, ये आए थे ना, 8 गुण होने चाहिए। जो 8 गुण होंगे वही स्थान ढूंढेगा, स्थान ढूंढ लिया, कृष्ण के शरण में हो गया। लेकिन क्वालिटी क्या चाहिए? क्वालिटी ये चाहिए, गुण ये चाहिए। एक सेकेंड, कुछ छूट रहा है। लिंक किसका लिखा था? लिंक नहीं मिल रहा। चलो ठीक है। ओके, तो अब ये प्रश्न आएगा कि अच्छा, कि 8 गुण होने चाहिए, ठीक है, कि जिस व्यक्ति में 8 गुण होंगे तो वह धाम जाता है। अगर मान लो कोई ये प्रश्न करे कि भगवान का धाम है कैसे, धाम तो जा रहे हैं, उस धाम कैसा है? मान लो कि हम अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका बारे में पहले हम पढ़ रखा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, रॉन्ग साइड वहाँ पे ड्राइविंग होती है, सब चीजें पता है हमको, तो ये तो मन करता है कि बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। स्वर्ग की तरह तो पेरिस माना जाता है। तो ये भी मतलब इंडिया से तो काफी अच्छा है, लेकिन सुख शांति नहीं है वहाँ पे। अच्छा है, ऊपर ऊपर से देखने में अच्छा है, तो मन करेगा ना जाने का। तो उसी तरीके से जाएंगे तो ये है क्या, धाम कैसा है, पता चले वहाँ पे भी अंधेरा है, पता चले वहाँ पे भी ऐसे ही है। तो उसी की बात कर रहे थे हम, पढ़ते हैं पहले, मेरे पीछे द्वारा। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम न तद भासते सूर्यो, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं। प्रकाश तो है पर सूर्य से प्रकाश नहीं, वहां खुद से स्वयं से प्रकाशित है भगवान का धाम। ना शशांको ना पावका, ना वहां पे चंद्रमा की जरूरत है और ना वहां पे अग्नि की जरूरत है। होते हैं लेकिन इनसे काम नहीं होते, स्वयं से होते हैं। अच्छा, और ये जो जगत है हमारा, इसको अंधकार में बोला गया है क्योंकि ये एक्चुअली अंधकार में ही जगत है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के उपस्थिति के कारण ये प्रकाशमान लग रहा है। अगर इन दोनों को हटा दो तो अंधकार में ही है। इसका उल्टा क्या है? जहाँ पे अंधकार नहीं है तो वहां पे अंधकार नहीं, वहां पे सूर्य वहां से स्वयं से प्रकाशित है भगवान ब्रह्म ज्योति तेज से। अच्छा, इतना बढ़िया धाम है कि वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, ना चांद की, ना सूर्य की, ना अग्नि की। अरे वाह! तो वहां चले जाएंगे तो कभी लौट के तो नहीं आना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं यार, यार गए और एक साल बाद लौट के आ गए। जैसे अमेरिका गए तो लौट के आना पड़ेगा, वीजा खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, लौट के आना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जाने के बाद फिर वहां से कभी लौट के नहीं आना पड़ता। अभिषेक बताओ क्यों लौट के नहीं आना पड़ता? भगवान के धाम से लौट के क्यों नहीं आना पड़ता? शाश्वत है। ठीक है, और हाँ, जब इच्छा शून्य हो जाएगी, सिर्फ भगवान के प्रति इच्छा रहेगी, तो इच्छा ही नहीं रहेगी तो आएंगे क्यों आप? ये कि कोई कारण ही नहीं आने का। आएंगे तो तब ना कोई कारण हो। मान लो कि मैं बोले मार्केट चले जाओ, चले जाओ, ये भी कुछ लेना होगा तभी तो जाएंगे ना। तो लेना ही नहीं तो जाएंगे। उसी तरीके से कोई कारण ही नहीं है इस जगत में आने का तो आएंगे क्यों? शाश्वत है इसलिए भी क्योंकि वहां पर हमेशा रहेंगे, लेकिन कोई कारण नहीं है। लेकिन कह सकते हैं शाश्वत है, लेकिन फिर भी लोग तो आते हैं, आचार्य आते हैं, ये कैसे आगे शाश्वत है? लेकिन काम पड़ा ना, कारण हुआ ना कि भगवान ने भेजा लीला के पॉइंट पे तो आए। तो इसलिए आने नहीं पड़ता कि कारण ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आपके धाम पहुंच गए और नीचे भी नहीं आएंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बता दिया आपने, है ना? अर्जुन बोले भगवान से बहुत बढ़िया बता दिया, वहीं जाते हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके धाम से परे भी कोई धाम, आपके धाम से परे भी कुछ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तद धाम परमम मम, मेरा जो धाम है वही परम है, जो मेरा, उसके परे कुछ भी नहीं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़िए इसका। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर, हम सोच नहीं सकते कि हम किस प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमें लग रहा है तुच्चा मुच्चा प्रोसेस है, लेकिन जो ब्रह्मांड के नायक हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, ये सोच के देखो। यानी जो ब्रह्मांड के नायक जो भगवान कृष्ण हैं, हम उनकी उपासना कर रहे हैं कि छोटी मोटी बात नहीं है ये। मान लो ब्रह्मा की कोई उपासना कर रहा है तो कब तक रह सकता है ब्रह्मलोक में? जब तक ब्रह्मा है तब तक। लौट के आना पड़ेगा, मृत्यु होगी फिर से। लेकिन हम सुप्रीम लॉर्ड पर्सनैलिटी है, उनकी उपासना कर रहे हैं तो वहां एक बार चले गए ना, तो बस जिंदगी सब, वहां पहुंच गए, समझ लो। ये सब तो यहाँ पे भुगतने के लिए आए हैं। तो क्योंकि ये जगत ही दुखा लिया हमने, तो दुख झेलने के लिए आए हैं। मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो भैया आप हलवाई का काम कर रहे हैं, अब मान लो हलवे का काम कर रहे हैं और अब पूरी का ऑयल था वो हाथ बिगड़ गया, लो, जल गया, हो गया। तो दुखी है ना हर जगह, दुखी दुख दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोलते हैं दुखालयम। दुखालयम, लय का मतलब होता है छुपा हुआ। दुख है क्या? हाँ, दुख है पर छुपा हुआ दुख। इस जगत में जो भी दुख है छुपा हुआ है क्योंकि हमें दूर से दिखता नहीं। दिखता है दूर से, मान लो हम बाइक चला रहे हैं, पर बाइक के चलाने के पीछे भी दुख छुपा है पर वो दिख नहीं रहा है। एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा फिर? ज्यादा तगड़ा हो गया तो एक साल पड़े रहो, कम हुआ तो एक महीने पड़े रहो, और ज्यादा तगड़ा हुआ तो चले पूरी जिंदगी पड़े रहो, कोमा में चलेगा। उसके पीछे दुख कितना वो नहीं दिखाई दे रहा ना। हमें मजा दिखाई दे रहा है, जा रहे हैं बाइक पे। लेकिन अब इसके ये मतलब ये भी नहीं कि बंद करते जाना, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टेप। अच्छा, तो पहले बोला कि वह कौन सा जीव है, तो बता दिया कि 8 गुणों से युक्त होना चाहिए, शरणागति की प्रक्रिया करेगा, 8 गुणों से युक्त है। फिर बता दिया कि अच्छा धाम कैसा है, धाम के बारे में बता दिया।
अब कह रहे हैं जाएगा कौन, कौन जाता है? भगवान आपके धाम कौन जाता है? कोई भी चला जाता है क्या? तो कह रहे जो जाता है वह मेरा ही अंश है, वही जाता है। समझ में आया? तो इसलिए ये श्लोक बोल रहा है, ठीक है, मेरा अंश ही भगवान के धाम जाता है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना अमरवांशो जीवलोके जीवभूते सनातनः। मना सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः अमरवांशो जीवलोके जीवभूते सनातनः। मनः सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो, मेरे ही अंश हैं, ना ब्रह्मा के, ना शिव के, ना दुर्गा के, किसी के नहीं। जो जीव हैं जो इस धाम को प्राप्त करेंगे वो मेरे ही अंश हैं। अंश का मैंने बताया था ना, अंश मतलब क्या, क्योंकि ये श्लोक हमको ये सिखाता है कि हम भगवान के हम आत्मा है, भगवान का अंश है, लेकिन ये पर्याप्त डेफिनेशन, मतलब पर्याप्त डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब हमारी। तो क्या है कि हम भगवान से अपने संबंध को समझे, ये पूर्णता है समझ। तो भगवान संबंध हमारा क्या, अंश। अंश मतलब क्या होता है था मैंने, तटस्थता शक्ति। और आया था ना, शक्ति और शक्तिमान भेद अभेद होता है। तो हम भगवान की शक्ति हैं। शक्ति मतलब तटस्थता शक्ति। अंश ये नहीं कि कट कट के हम अंश बने भगवान से, ये व्याख्या नहीं की गई। जीवलोक के मतलब इस जगत में, जीव भूत मतलब इस जगत में दो प्रकार के भूत हैं, हम लोग भूत, ठीक है। दो प्रकार के भूत है, एक है बद्ध भूत और एक है नित्य भूत, ठीक है। मतलब जीव भूत और ब्रह्म भूत। ब्रह्म भूत वो होते हैं जो मुक्त होते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और जीव भूत जो होते हैं जो शरीर से आसक्त रहते हैं, बद्ध, ठीक है। अच्छा, ये तो जीव भूत सनातना। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं वो मेरे ही सनातन अंश है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे हैं इस जगत में, आपके अंश है तो आपके धाम रहने चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मना सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी छह इंद्रियां, छह इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ त्वचा और मन, यानी छह। यानी इंद्रियां और ये मन, तो एक श्रृंखला, एक जंजीर होता है ना, जंजीर पकड़ के छह इंद्रियों को ढो रहा है। मतलब छह इंद्रियों मतलब पांच इंद्रिया और मन, मन डुबा रहा है, मतलब लेके शरीर जो आत्मा है ना, वो शरीर को ढो रहा है। कैसे ढो रहा है, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से फिर तीसरा जन्म, ऐसे करके ढो रहा है। किसको ढो रहा है, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को। आत्मा नहीं ढो रहा है, आत्मा इसके अंदर रह रहा है तो आदमी को ढो रहा है। आत्मा से एनर्जी आ रही है ना चलने फिरने की, तो ढो रहा है। तो एक श्रृंखला जंजीर है, और इंद्रिया मन ढो रहा है। कहाँ ढो रहा है, कहाँ पे ढो रहा है, इस संसार में। यानी कह रहे हैं प्रकृति स्थानिक कर्षति। कर्षति का मतलब होता है, कर्षति का मतलब बताया था संघर्ष, संघर्ष कर रहा है, हो रहा है संघर्ष कर। यानी कहाँ ढो रहे हैं, प्रकृति में स्थित होकर, यानी इस भौतिक जगत में स्थित। क्यों ढो रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ढो रहे हैं। क्योंकि अगर इंद्रिया आत्मा के कंट्रोल में आ जाए तो ढोना बंद हो जाए। तो इसमें मैंने काफी व्याख्या करी थी। स्वांश विभिन्नांश को बताएगा, स्वांश विभिन्नांश क्या है? स्वांश क्या होते हैं और विभिन्नांश क्या होते हैं? एक सेकंड, यहाँ पे परीक्षा ली जाए। हाँ, बताओ कौशल प्रभु, स्वांश कौन होते हैं और विभिन्नांश कौन होते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। बोलो। पता नहीं है, भूल गए। ये हाल है, स्वांश विभिन्नांश भूल गए। विभिन्नांश जीवात्मा है और स्वांश विष्णु तत्व, ठीक है, राम नरसिंह। म्यूट क्यों नहीं लग रही, म्यूट कर लेना। नहीं हो रही। हरे कृष्णा, म्यूट कर लो, म्यूट हो नहीं रही इधर से। ठीक है, तो समझ में आएगा होगा, इसका हम बात वो पढ़ लेते हैं अनुवाद।
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष, 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित। अब क्या आएगा इसके आगे, देखो ध्यान से 8 नंबर श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है ये, देखो किसको खींच रहे हैं, मन और इंद्रियों को। ये बताया पिछले श्लोक में, घसीट रहा है, खींच रहा है जंजीर की तरह। किस प्रकार से खींच रहा है, तो बता रहे हैं एक जन्म से दूसरे जन्म ले खींच रहा है। जंजीर को खींचते कि नहीं खींचते हो रहे हैं, तो खींच रहा है एक जन्म से दूसरे जन्म। तो ये इस श्लोक में बताया। देखिए इस अध्याय के सारे श्लोक से हमें समझ में आएगा कि हम तो कुछ नहीं है, और भक्ति करके भगवान के धाम जाना यही सही समय का उपयोग है ना। पूरे अध्याय को अगर पढ़ें, पूरा बता दिया इसमें एक तरीके से सही से कृष्ण भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन कर दिया, और हम कैसे यहाँ पे वृक्ष, उल्टा वृक्ष, सीधा वृक्ष, एकदम सही से उपमा देके बताएंगे। ठीक है, हम श्लोक पढ़ते हैं। शरीरम यद्वानोक्ति शरीरं वापोति यच्चा यच्चाप्युप्र यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः स्वामेति गृहीत्वेतानि संयाति गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात् शरीरं यद्वाप्नोति शरीरं यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः च गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। शरीरम यद्वाप्नोति, देखो जिस प्रकार वह शरीर को प्राप्त करता है। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, और वह शरीर को त्यागता है। ईश्वरा यहाँ पे किसको बोला गया है, शरीर का स्वामी जीव को, ईश्वर। ठीक है। गृहीत्वेतानि संयाति, और जब शरीर त्यागता है तो एक शरीर और ग्रहण करता है। शरीर प्राप्त करता है, शरीर त्यागता है, और जब शरीर त्याग रहा होता है तो एक शरीर और धारण करता है। ये कैसे होता है, तो कह रहे हैं वायुर्गंधा विनाशियात, मतलब वायुर्गंधा विनाशियात मतलब, हाँ जैसे वायु गंध को लेके छोड़ देती है ना, फिर वो गंध उठा लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर गंध उठा लेती है, फिर छोड़ देती है। उसी तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर, ये सब चक्र चलता है। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। शरीर प्राप्त करता है, शरीर त्यागता है, और शरीर त्यागने के बाद फिर से शरीर प्राप्त करता है, और शरीर प्राप्त करके फिर शरीर त्यागता है, और शरीर त्यागने के बाद फिर शरीर प्राप्त करता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें प्रभुपाद जी ने गंध का। गंध का मतलब कि वायु का, वायु की सुगंधी का। देखो वायु सुगंधी उठा लेती है कहीं से, वायु में खुद में कोई सुगंध नहीं होती, वायु में खुद भी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कितनी बेकार हवा आ रही है ना, हवा आ रही है, हवा मतलब हम ही समझते हैं कि हवा की ही ये खुशबू है। हवा की खुशबू होती है, हवा में कोई खुशबू नहीं होती। खुशबू उस पदार्थ में होती है, बस हवा उसको उठा लेती है, इस तरीके से उठा के ले चलती है। उसी तरीके से ये जो मन और इंद्रियां हैं, ये हमको क्या करते हैं, जिस जिसका हम संग करते हैं उसको उठा के शरीर में पटक देते हैं। ठीक है। तमोगुण का संग करेंगे तो तमोगुणी शरीर मिलेगा, सत्वगुण का संग करेंगे तो सत्वगुणी शरीर मिलेगा। इस तरीके से ये कर देते। आज तो ये पकड़ सकता हूँ हाथ में ना। इधर हवा क्यों आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज बेटर आ रही होगी पहले से। ठीक है, इसी से आ रही, बंद कर दो नहीं तो पंखा चल रहा है वैसे। तो हमें इस श्लोक में क्या समझना है, हमें इस श्लोक में ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इंद्रियों की बात हो रही है, गोलक की बात नहीं हो रही है। बताया था मैंने, गोलक मतलब जैसे आंख की इंद्रिया ले लो। आंख इंद्रिया मतलब ये नहीं है। कौन सी इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है, सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है। क्योंकि इंद्रिया अंदर ही हमें दिख रही है, आंखें, आंख की इंद्रिय देखने की शक्ति अंदर से आ रही है, ये तो गोलक है। ऐसी सारी इंद्रियां ढक्कन है, ढक्कन है देखने की एक तरह से। ठीक है। भावार्थ, इस संसार में जीव अपनी देहात बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है इस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे दूसरा शरीर धारण करता
ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक क्रमांक हम 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का आंख व कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर पंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अब कोई बोले और डिटेल में बताओ कि भाई किस तरीके से भगवान भोग दे रहे हैं और किस तरीके से भोग कर रहा है। देखो, श्रोत्र मतलब सुनना, चक्षु मतलब आंख, और स्पर्शन मतलब छूना, और रसनम मतलब चखना, और घ्राण मतलब सूंघना, एवचा सूंघना। और ये चा से समझ लेना चाहिए हमें मन, मन भी समझ लेना चाहिए। 5 इंद्रियां बता दी तो मन भी समझ लेना चाहिए चा से। तो कह रहा है मन है और मन पे अधिष्ठित होके, यानी मन के इशारों से सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। मन बीच में केंद्र है और चारों तरफ इंद्रियां रहती हैं इस तरीके से। फिर कह रहे हैं अधिष्ठाय मनश्चायम, ये बता रहे हैं कि इन 5 ज्ञान इंद्रियां, और चा मतलब कर्म इंद्रिया और प्राण भी। हाँ, चा से क्या मतलब है, मणि नहीं, कर्म इंद्रिया भी और प्राण। प्राण समझते हो, प्राण वायु नहीं, 5 प्रकार की प्राण वायु होती है। हाँ, वो भी उसी से तो कार्य होता है वो। विषयानुपसेवते मतलब विषय का भोग करते हैं। विषय का अर्थ क्या है, रूप का भोग क्या है, आंख का भोग क्या है, रूप, कान का भोग क्या है, शब्द। ठीक है, इस तरीके से रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद, इस प्रकार से हम विषयों का सेवन कर रहे हैं। कानों को खोलकर सुनो। जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये तभी अपने विषयों को ग्रहण करती हैं जब मन अंदर से कनेक्ट रहता है। बताया था, मन अंदर से कनेक्ट है तो फिर वो इंद्रिय ग्रहण कर लेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। होता ना, सामने से कोई निकल गया, देख नहीं पाया, आंखें लगी थी सामने लेकिन मन डिस्कनेक्ट था। ठीक है, वही चीज आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे, इसमें सारे अच्छे श्लोक हैं। ऐसा कोई श्लोक ही नहीं है कि जो त्याज्य हो, क्या ये सही नहीं है, ऐसा कोई श्लोक पूरे गीता में नहीं है। ठीक है, लास्ट श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए, फिर हम बाकी कल करेंगे। इसमें ऊ कट गया है, सही ग्रहण कर लेना, ठीक है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणाचितम, नहीं, भुंजा भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान चक्षु है वह देख पाता है, यानी जिसको ट्रेनिंग मिल चुकी है ज्ञान चक्षु की, वह देख पाता है। क्या देख पाता है, किस प्रकार से आत्मा शरीर में रहकर रहकर भोग कर रही है। और जिसके पास ये ट्रेनिंग नहीं है वो नहीं देख पाता कि इंसान किस प्रकार से आत्मा है इंसान के अंदर, वो इंसान के अंदर, और और वो इंसान यहाँ इस जगत में आके भोग कर रहा है। और भोग करके क्या है कि फिर जाएगा, फिर अगला जन्म धारण करेगा। इस तरीके से श्रृंखला चल रही है। ये कौन नहीं देख पाता है, जो अ, जो मूर्ख व्यक्ति वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग मिली जिसे ज्ञान चक्षु है वो देख पाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर जब त्याग रहा है, स्थितम मतलब जब वह शरीर में है, वापी मतलब या त्यागते हुए या तो शरीर में रहते हुए, भुंजा नाम गुणान्वितम जब वह शरीर में है तो किस प्रकार से विषयों का भोग कर रहा है, कैसे तीनों गुणों से प्रेरित होके उनके अंतर्गत होके कार्य कर रहा है। विमूढ़ा नानु पश्यंती मतलब जो मूर्ख नहीं है वह देख पाते हैं, मतलब लगातार हाँ, विमूढ़ा नानु पश्यंती, जो मूर्ख है वह नहीं देख पाते। नानु पश्यंती, पश्यंती तो देखना होता है, नानु मतलब नहीं देख पाते हैं। यानी जो मूर्ख हैं वह नहीं देख पाते हैं, मतलब लगातार नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं देख पाया, जिंदगी भर से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो देख ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके से
इसमें आत्मा है और ये शरीर में रह रही है और ये जगह से स्थित है और ये प्रकृति गुणों से भोग कर रहा है, इस तरीके का सारा चीज नहीं देख पाता है हम लोग। शरीर का परिवर्तन हो रहा है ही नहीं देख पाते। देख पा रहा है कोई शरीर का परिवर्तन हो रहा है, पहले बच्चा था फिर बड़ा हो गया, ये हो गया, देख पा रहा है कि इस जगत में कैसे परिवर्तन हो रहा है शरीर का भी, और एक दिन हम मृत्यु के पास। कौन देख, मूर्ख कौन देख रहा है? मूर्ख तो भक्ति नहीं करते, फिर क्यों दारू वारू ये सब चल रहा है? परिवर्तन हो रहा है लेकिन वह समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। समझ पाते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, परिवर्तन हो रहा है और आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है। और क्या वो देख पाते हैं कि शरीर कैसे त्याग रहा है, त्यागने के बाद क्या होगा? मतलब शरीर त्याग मतलब शरीर यही त्याग रहा है और आत्मा चली जा रही है, क्या वो ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, समझ पा रहे, वो लगातार नहीं देख पा रहे। पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, लेकिन जो जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं वह देख पाते हैं। जिनके पास ज्ञान चक्षु है वे देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार का एग्जांपल दिया था, कार खराब हो गई तो हम भी देख रहे हैं कार, मैकेनिक भी देख रहा है। हमारे देखने में और मैकेनिक देखने में फ़र्क है। हम देख रहे हैं खाली कार के रूप में और वो देख रहा है कि ये कैसे ठीक होगी, उसे पता है क्या खराबी है, कहाँ क्या करना है तब ठीक होगी। तो दोनों ही दृष्टि अलग होगी ना देखने की, देख तो दोनों ही रहे ना। तो उसी तरीके से जो विमूढ़ लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से शरीर त्याग रहा है, किस तरह से शरीर में रह रहा है आत्मा, ये सब चीज़ें नहीं, किस तरीके से भोग कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं देख पाते। ठीक है? भावार्थ, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब दिख पाता है। आगे 11 नंबर श्लोक से हम पढ़ेंगे कल, और मतलब 2 दिन और होगा। सो 20 श्लोक है ना, 5 5 10 15 20, 2 दिन है तो 11 12 13 तारीख होगी, इसे 16 आ ही जाएगी तब तक। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।